गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फ़िलहाल मैं हूं चाइना की एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल कहे जाने वाले शहर जिसे बोलते हैं शंजन में। और यहां मैं बस ऐसे ही घूमते हुए आ गया था क्योंकि मैं ग्वांगझो गया हुआ था। ये वीडियो का जो टाइटल आपने देखा है कि चाइना में और इंडिया में अगर हम पोल्यूशन को कंपेयर करें तो किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। और ये जो भी देशभक्त लोग हैं जो अपने देश के प्रति सम्मान रखते हैं, प्यार रखते हैं, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से उनको सच में एक चीज़ पता चलेगी कि आखिरकार हमारा देश के पड़ोसी देश जो चाइना है, जो कोई टाइम इंडिया से भी ज़्यादा पोल्यूटेड हुआ करता था, आज वो दुनिया में बहुत ही खूबसूरत देश बन चुका है। यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ का एनवायरनमेंट देखो तो आप कहोगे सच में यार लाजवाब, इन्होंने जो इतना गजब का काम किया है अपने देश के प्रति, वो सच में एक काबिल तारीफ़ है। तो चलिए मैं आज आपको डिटेल से दिखाता हूँ कोई टाइम कैसे यहाँ पोल्यूशन होता था, उसके लिए इन्होंने स्टेप टू स्टेप क्या कदम उठाए थे और आज के दिन इनके शहर कैसे दिखाई पड़ते हैं। बहुत कुछ इस वीडियो में होने वाला है। और सच में पहले भी बता रहा हूँ, जो भी इंडिया से प्यार करता है या फिर अपने देश से प्यार करता है, किसी भी देश से आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और वहाँ अगर पोल्यूशन की समस्या है तो ये सच में ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। किसी भी गवर्नमेंट को टारगेट करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा चीज़ आपको केवल बताना है कि देखो यहाँ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है अपने देश में भी तो हमारा देश भी और बेहतर हो सकता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और इन्जॉय करिए चाइना का ये शंजन शहर। बात करें आज के टेम्परेचर की तो 27 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम तापमान थोड़ी देर बाद 28 होगा, न्यूनतम 21 है। और एयर क्वालिटी की बात करें तो वो 28 है, जो कि एक्सीलेंट एयर क्वालिटी है। इसी समय अगर न्यू दिल्ली की एयर क्वालिटी की बात करें तो 18 डिग्री टेम्परेचर के साथ 310 जो कि वेरपुर के अंदर आती है। तो ये है फ़िलहाल यहाँ का दृश्य, आप देख सकते हो। कुछ ये फुटपाथ है, मेरे पीछे की तरफ मेट्रो स्टेशन है, बाहर की तरफ ये पब्लिक्स के लिए फ्री में अपनी 2 व्हीलर्स की पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, जो कि कभी भी यहाँ पे अगर आपने पार्किंग किया तो चोरी होने की कोई भी संभावना नहीं है। जो सामान जहाँ आपने खड़ा किया है वो वहीं मिलेगा, चाहे आप 1 महीने बाद भी आओ। इस तरफ लगी है पब्लिक की यूज के लिए प्राइवेट कंपनी की साइकिल, जिसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके 40 मिनट का लगभग 15 रुपया दे के चला सकते हो। पैदल चलने के लिए इतने बड़े बड़े आपको फुटपाथ मिलते हैं। पैदल चलने वालों की सच में इज्जत बहुत है चाइना के अंदर। मौसम मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ही शानदार है। धीरे धीरे यहाँ पे अब ठंडी शुरू हो जाने वाली है। तो आज जो टेम्परेचर 27 डिग्री है वो काफ़ी ऐसे मन को अच्छा लगने वाला है और शरीर को भी अच्छा लगता है। बाहर चलते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। फ़िलहाल मैंने आज टी शर्ट इसीलिए पहना है क्योंकि आराम से बाहर घूमूं तो बढ़िया से जो हवा है उसका आनंद ले सकूं। यहाँ पे एक इंटरजेक्शन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चौराहा जिसे हम बोलते हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और यहाँ की जो पट्टियाँ हैं वो आप देख सकते हो। साथ में जो ट्रैफिक सेंस है लोगों का वो बहुत अच्छा है, हापादापी कहीं नहीं है और बिना मतलब में कोई भी हॉर्न यहाँ पे नहीं बजा रहा है। अभी देखिए मैं आपको बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम पोल्यूशन पे भी आएंगे। सामान्यतः जब भी आप फुटपाथ पे चलते हैं तो वन साइड ये वाइट पट्टी मिलती है, उस पट्टी के उस तरफ आपको 2 व्हीलर खड़ी करने की जगह मिलती है और ज़मीन पे ये आपको जो टाइल्स देखने को मिलती है, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए वेल मेंटेन टाइल्ड है। कहीं पे भी इन टाइल्स में आपको डैमेज देखता हुआ नहीं मिलेगा। मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था इनर मंगोलिया का, उसमें दिखाया था कैसे उन्होंने डेजर्ट के अंदर ग्रीनरी की है। वो वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड होगा, तो ये वीडियो देखने के बाद वहाँ ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखेगा, क्योंकि इसमें मैंने दिखाया कि वहाँ पे जो डेजर्ट है इनर मंगोलिया का, वहाँ से मिट्टी उड़ करके कोई समय बीजिंग आया करती थी, वो मिट्टी बंद हो गई क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सोलर प्लांट्स लगा दिए। साथ में जो ज़मीन थी उस ज़मीन पे जैसे पराली होती है इंडिया में, उसको जला देते हैं, उसे यहाँ पे काटा जाता है, काट करके उसका रोल बनाया जाता है, दरी जैसी बना करके उसको ज़मीन पे बिछा देते हैं ताकि उसका जो डिकम्पोजिशन है वो धीरे धीरे होता है और वहाँ से मिट्टी उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाती है। यह एक नॉर्मल बस स्टॉप है जिस पे यहाँ पे बस आएगी और खड़ी होगी। पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड दिया गया और ऊपर बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ सड़कों पे लगे हैं। ये ट्रक जाता हुआ दिख रहा है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स हैं। यहाँ पे भी है, सामने की तरफ उधर भी देखो एक ट्रक आ रहा है जो गार्बेज के लिए है। इसके अलावा एक उधर ट्रक आ रहा है जो यहाँ पे मॉइस्चर्स के लिए है। ये लोकल यहाँ की बस है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम आती है और बहुत ही मिनिमम किराया होता है। किसी का 1 RMB 2 RMB ऐसे किराया होता है, जो कि इंडिया के लगभग 15 रुपये करीबन होता है। और इस तरीके के ट्रक है जो आजकल दिल्ली में जहाँ भी पोल्यूशन का जो बोर्ड है लगा हुआ उसके पास में पानी छिड़कते रहते हैं।
वैसे यहाँ पे ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और ये सड़क के ऊपर कहीं पे भी मिट्टी ना हो, डस्ट ना हो, उसको कंट्रोल करने के दौरान इसको यूज किया जाता है। वैसे दोस्तों शंजन में दुनिया की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो प्रोडक्शन होता है, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो वो यहाँ ही से बन के उसका कोई ना कोई कंपोनेंट गया होगा, चाहे वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मोबाइल, कुछ भी हो, उसका बहुत सारा पार्ट यहीं शंजन से जाता है। यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके बाद भी 27 एयर क्वालिटी मेंटेन करना सच में एक भाई बहुत ही मिरेकल वाली चीज़ है। बहुत डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। पेड़ पौधे इतने हैं भाई दोस्तों, सोच नहीं सकते आप, उससे ज़्यादा पेड़ पौधे चाइना के शहरों में मिलेंगे। यहाँ पे देखो पूरा ऊपर से कवर है, और जब भी नीचे से कोई गाड़ी या पैदल चलने वाला कोई भी निकलता है तो ये सड़क के होने से और पेड़ पौधों के होने से वहाँ पे एकदम छाया रहती है। अभी सड़क के उस पार आपको लेके जाऊँगा और वहाँ से एक डबल डेकर बस में बैठेंगे और शहर का भ्रमण करके दिखाऊंगा कि एक्चुअली में बेसिक फैसिलिटीज़ कैसी है जो कि पोल्यूशन कम करने में हेल्प करती है। हर जगह वेल मेंटेन फुटपाथ है, वेल मेंटेन सड़कें हैं, साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो यूज़ होने वाली बसें हैं काफ़ी सुगम और सुलभ है। ये जो बस दिख रही है सामने, इसी में बैठने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने पता किया ये सिटी बस नहीं थी, लूफंग करके एक सिटी है, वहाँ पर जा रही थी। तो दूसरी बस देखते हैं, तब तक के लिए घूमता हूँ और दिखाता हूँ। फिलहाल ये बात बताता हूँ आपको, बीजिंग जो सिटी है उस सिटी के अंदर भी पहले इंडिया के न्यू दिल्ली जैसा का जैसा पोल्यूशन होता था। फिर वो उन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जा सकें। फिर वहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से और बेस्ट फैसिलिटीज़ होने की वजह से, चाहे चार्जिंग पॉइंट की हो, चाहे सड़क पे चलने की हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट की हो, सब लोग धीरे धीरे करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उस पर स्विच हो गए। तो शहर का पोल्यूशन कम हुआ, साथ ही वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ थी उनको शहर से दूर शिफ्ट किया गया, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे पोल्यूशन कम हुआ। साथ ही साथ अदर और रीजन्स थे जैसे डस्ट उड़ना है उसको कम किया, वहाँ पे ग्रीनरी की गई, सड़कों के ऊपर कहीं पे भी मिट्टी उड़ने का प्रबंधन नहीं रखने दिया गया, जहाँ भी हो सके कोशिश की गई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी की जाए। तो उस वजह से बीजिंग बहुत ही खूबसूरत हो चुका है। बीजिंग के अंदर बहुत ही वेल मेंटेन्ड सड़कें और वेल मेंटेन वहाँ का इन्वायरमेंट है। अगर आप वहाँ जाते हो तो आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। ये एक फेमस डेस्टिनेशन है शंजन सिटी का, जिसका नाम है विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये पिरामिड इसकी पहचान है, जब भी लोग आते हैं इस पिरामिड की फ़ोटो खींचते हैं और ये पिरामिड मैप पे भी दिखता है। साफ सफाई के लिए इस तरीके के ये रोबोट्स लगे रहते हैं, ऑटोमेटिकली साफ़ सफाई करते हैं पब्लिक जगह की। इसके अंदर इंसान नहीं है, 5G टेक्नोलॉजी से चलता है, और जब डिस्चार्ज होता है तो अपने आप जाकर के चार्जिंग पॉइंट पे चार्जिंग के लिए लग जाता है। विंडो ऑफ द वर्ल्ड के यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की बिल्डिंग्स मिलेगी और घूमने की जगह, आप अपनी फैमिली के साथ कभी भी आओ तो आ सकते हो। इस डबल डेकर बस में बैठेंगे जो यहाँ विंडो ऑफ द वर्ल्ड से चलती है। वैसे ये शंजन की साइट सीइंग बस है, 50 RMB इसका किराया है, और आप इस तरीके के अलग अलग रूट है, किसी भी रूट पे जा सकते हो, और उस 50 रुपये में सुबह से लेकर के रात तक, मतलब आई थिंक 24 आवर्स में उसको कभी भी यूज कर सकते हो। 付钱哪里？付钱？好，那个发票给我，微信。对对。发票我这里没有发票。哎呀，那个小的票给我，就是有二维码的那个。没有小票。अगर आप बुजुर्ग है 60 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए 30 RMB, और आप बुजुर्ग नहीं है तो आपके लिए 50 RMB की टिकट है। ऊपर बैठ के यहाँ से व्यू दिखाता हूँ एक्चुअली में कैसा आएगा। अब देखो आप इनकी सड़कें, कहीं पे भी आपको मिट्टी नहीं देखने को मिलेगी। जहाँ पे भी मिट्टी होने की जगह है वहाँ पे प्लांटेशन किया गया है और हर एक जगह को वेल मेंटेन किया है, और सड़कों के ऊपर भी एकदम साफ़ सफाई है। साथ ही साथ जो शाइन बोर्ड्स हैं वो वेल मेंटेन्ड है। साथ ही साथ सड़कों पे गड्ढे भी देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे लगभग 6 महीने बरसात होती रहती है। भारत की औसतन बारिश को देखें तो मुंबई में जितनी बारिश होती है उसके लगभग या उससे ज़्यादा बारिश यहाँ शहर में होती रहती है। ये सड़क है जो शहर के बीचों बीच की है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं कोई शहर से बाहर जा कर के आपको सड़कें दिखा रहा हूँ। आप खुद देख सकते हो किस तरीके का डेवलपमेंट है। इसी वजह से डस्ट उड़ती नहीं, मिट्टी उड़ती नहीं, और पोल्यूशन जो हवा में मिट्टी वाला होता है वो नहीं होता।
हर एक चौराहे के ऊपर आपको इस तरीके से पूरी ये फुटपाथ देखने को मिल रहा है। साइड में फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए अलग से हैं, साइकिल चलाने की अलग जगह और ये गाड़ी चलाने की अलग जगह आपको देखने को पूरी मिल रही है। और स्पेसिफिक जगह है, उसके ऊपर बस को रुकने की जगह है, मतलब वेल मेंटेन्ड चीज़ें हैं। और सड़क के किनारों पे तो आपको मैंने दिखाया ही है, और सड़क के साइड में भी आप अगर देखते हो नज़र दौड़ा करके, तो ये बीचों बीच में भी जो डिवाइडर है वो भी अच्छे से मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे आप उतर सकते हो। और जो सामने की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है वो है DJI का शोरूम। बहुत ही प्यारा जगह है ये, OCT हार्बर करके जगह है। और इस सड़क के जस्ट ऑपोजिट साइड में समुद्र किनारा, लोग घूमने आते हैं बढ़िया से यहाँ पे। अभी हम जो सामने की तरफ आपको बिल्डिंग्स दिखाने वाले हैं दोस्तों, वो बिल्डिंग्स आपके लिए बहुत ही यूनिक है। देखो दूर जो दिखाई पड़ रही है वो, और ये साइड में बैरिकेडिंग टाइप की दिख रही है। कंस्ट्रक्शन कुछ भी होता है सड़क पे तो इस तरीके से उसको कवर करके करवाते हैं, ताकि कहीं पर भी कोई जो आने वाला है उसकी आंखों में डस्ट ना गिरे और कुछ भी ना हो उसके लिए। ये अंडरपास आ गया यहाँ पे, तो उस तरफ चलना है थोड़ा सा। देखते हैं ये कितना लंबा है। शायद ये ऊपर से कोई रिवर टाइप का है, उसके नीचे से निकल रहा है। ऊपर रिवर है, नीचे की तरफ ये है, बाकी कंफर्म नहीं है। ऐसा ही कुछ है। ये शहरों के बीच में जो इतना ग्रीनरी आपको देखने को मिल रहा है ना, यही होता है एयर क्वालिटी को मेंटेन करने का एक रीज़न। साफ़ सफाई देखो सड़कों के ऊपर हर एक बेहतरीन तरीके से मेंटेन की गई है, और सच में जो भी इधर आता है उसका मन यहीं लग जाता है। और देखो दुनिया में इतनी फैक्ट्रियां नहीं है जितना केवल शंजन सिटी में और इसके आसपास में है। उतनी फैक्ट्रियां यहाँ होने के बावजूद भी देखो एयर क्वालिटी इतनी साफ़ सुथरी। 27 एयर क्वालिटी, सोचिए दोस्तों 27। और अभी इससे कई गुना ज़्यादा तो आपके जिस शहर में आप देख रहे हो वहाँ हो सकती है, जहाँ ऑलरेडी कोई फैक्ट्रियाँ भी नहीं है। और सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है ना, तो देखो ऊंची सी जो तिखी जो ऊपर से एकदम एरो टाइप की, उसी के नीचे की तरफ आपको ड्रोन से डिलीवरी भी मिलती है। जैसे जोमेटो स्विगी होता है, वैसे जोमेटो स्विगी जो चाइना का मैथुआन बोलते हैं, उस मैथुआन से आप आकर के अपना यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दो, तो उसका जो फूड ऑर्डर है, फूड ऑर्डर डिलीवरी होता है सीधा ड्रोन से। और ये पूरा देखो व्यू कितना सुंदर लग रहा है। आप अपना खुद ओपिनियन बताओ भाई। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा, न किसी की बुराई कर रहा, बस मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ कि देखो ये रियलिटी में कुछ ऐसा है। तो हमारे देश भी ऐसे हो सकते हैं, अपना देश में भी इतनी सुंदरता आ सकती है। ब्रिज ऊपर से देखो कितना फ्लावर लगे हुए हैं, ऊपर की तरफ फूल हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। देखो सच में ऐसे मन को लुभाने वाला है, मनमोहक ये दृश्य होता है। हमारे देश के शहर भी ऐसे हो, हम ये आशा करते हैं, और एक दिन होंगे ऐसे। ये हमारा मतलब तो संकल्प है, अपने देश को हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये दिखाता इसीलिए हूँ ताकि जो हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स हैं और बहुत सारे जो अर्बन प्लानर्स हैं उनको एक्चुअली में पता चले कि देखो 2025 के शहर ऐसे होते हैं। आप जहाँ रह रहे हो वो 1995 के शहर हैं, और वो जो डेवलपमेंट भी 1995 का है। एक्चुअली में ये हकीकत का डेवलपमेंट आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ये चाइना के यहाँ के शहर और पॉल्यूशन कैसा होता है, अर्बन डेवलपमेंट कैसा होता है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ जितनी गाड़ियाँ चल रही ना, उसमें अधिकतम कार हैं वो ग्रीन प्लेट की है। आप देखना वो ग्रीन प्लेट की जितनी कार है वो सब की सब इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ब्लू कलर की प्लेट्स हैं वो सब की सब यहाँ पे पेट्रोल से चलने वाली कार हैं। देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है। आप बताओ क्या मानोगे, आपका क्या मानना है इसके संकल्प में, इसके बारे में कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की अपने देश को बनाने में। अपना कमेंट ज़रूर बताओ। और आप जिस शहर में हो उसमें पॉल्यूशन, सड़क और वहाँ का वातावरण, इन्वायरमेंट, पेड़ पौधों की क्या कंडीशन है वो भी कमेंट में ज़रूर बताते रहना। देखो जो ऊपर ये बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है ना, लंबे सी Tencent लिखा है। ये Tencent जो व्हाट्सअप जो वीचैट चलाते हो ना चाइना का आप, वो इसी के अंदर इसका ऑफिस है वीचैट वालों का, ये यहाँ पे। और बहुत ऊंची बिल्डिंग है, सुंदर बिल्डिंग है। अलीबाबा की भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको जो बाइडू है, चाइना का गूगल जिसे बोलते हैं, उसका बिल्डिंग भी आपको यहीं पास में देखने को मिलेगा, जो मेन ऑफिस है। तो ये जैसे गुड़गांव है,
इंडिया में उसी के जैसा है। बाकी आप देखो सड़कों का हर एक चीज़, कहीं आपको पुलिस वाले भी खड़े नहीं मिलेंगे कि वो हर किसी गाड़ी को बिना मतलब के रुकवा रहे हो या फिर उनका कुछ हो। यहाँ सड़कों पे जो कैमरे लगे हैं ना, वो कैमरे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कौन ड्राइवर है, उस ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी का इंश्योरेंस है कि नहीं, यहाँ नंबर प्लेट से सब कुछ चेक हो जाता है ऑटोमेटिक। जो कैमरे सड़कों पे लगे हैं, देखो इतनी दूर में कहीं आपको पुलिस वाला नहीं दिखा। ये है ऑटोमेटिकली लोगों का देश के प्रति प्यार और टेक्नोलॉजी पे, डेवलपमेंट पे, इन पे सम्मान करना। और विश्व गुरु हकीकत में मुझे कभी कभी लगता है चाइना है, जो कभी मुंह से बोलता नहीं कि वो विश्व गुरु है और हर चीज़ में इतना बेहतरीन डेवलपमेंट करके रखता है। कई लोग ये वीडियो देख करके जलेंगे और बोलेंगे कि नहीं ये तो चाइना का शहर है, गांव देखो, गांव दिखाओ, गांव में भी गरीबी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाइना में एब्सोल्यूट गरीबी बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से गरीबी भारत में आप जिसको गरीबी बोलते हो, वो गरीबी यहाँ है ही नहीं। यहाँ एब्सोल्यूट गरीबी ख़त्म हुए कई साल हो चुके हैं और यहाँ आपको वही आदमी गरीब या थोड़ा सा अंडर डेवलप दिखेगा जो खुद से काम नहीं करना चाहता, और जो काम करना चाहता है उसके पास संसाधन इतने हैं और उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि वो हर तरीके से अपने लिए रोज़गार पैदा कर सकता है, जॉब ले सकता है। यहाँ जॉब्स की कमी नहीं है और लोग भी बेरोज़गार नहीं है जिस तरीके से हम अक्सर सोचते हैं। बस स्टॉप है वो बिल्कुल सामान्य तरीके के होते हैं। इस तरीके से इनके ऊपर भी एडवर्टाइजमेंट की जगह होती है ताकि जो लोकल बॉडी है उसको इससे रेवेन्यू क्रिएट हो सके, जो शहर के डेवलपमेंट में और अच्छे से लग सके। और जो डस्टबिन देखो यहाँ पे लगे हुए हैं, उन डस्टबिन के अंदर पॉलीथीन लगी है ताकि जो भी चीज़ें आती हैं उसको वेल मेंटेन कर सके। हर तरीके से क्लीनलीनेस और हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाता है। और ये एक समय ऐसा था जो ये मछली मंडी थी, इसको शंजन को मछलियों का इधर व्यापार हुआ करता था। और अब देखो दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक शहर आज के दिन शंजन है। और ये आपके सामने है, ट्रैफिक भी आप देख लो, यहाँ कितनी ग्रीन पट्टी की गाड़ियाँ हैं और कितनी ब्लू पट्टी की गाड़ियाँ हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वीडियो गेम खेल रहे हो, उसके अंदर जैसा आता है वैसा ही यहाँ होता होगा। तो दोस्तों ये वीडियो गेम नहीं है, ये ओरिजिनलिटी में मैं आपको दिखा रहा हूँ। हकीकत में चाइना के शहर कुछ ऐसे ही दिखते हैं। गांव तो इनसे भी खूबसूरत है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देखिए चीन के गांव की जो प्लेलिस्ट है, भाई देख करके चौंक जाओगे। आप सोचोगे कि सच में चाइना के लोग इस चीज़ को डिजर्व भी करते हैं, सरकार इस चीज़ को करके भी देती है। तो जो व्यवस्थाएं यहाँ है उनको देख के आप सोचो दोस्तों, सड़क पे चलने की, पैदल चलने की, व्हीकल चलाने की, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सब की यहाँ पे अलग से व्यवस्था दी है। और सच में ये वीडियो गेम का कोई पार्ट नहीं दिखा रहा, रियली चाइना के शहर दिखा रहा हूँ। और मैं आपको रैंडम बस में यहाँ पे बैठ के दिखा रहा हूँ, नॉर्मल सड़कें, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल सड़क दिखा रहा हूँ। शहर की ये व्यवस्था देखो, इस तरफ का सीन देखो, सच में क्या मानना है आपका, बताओ, आपके वहाँ से कंपेयर करके बताओ। शंजन एक शहर है चाइना का और बहुत ऐसा कोई वो सिटी नहीं है जैसे मुंबई, सांघाई, इनको कंपेयर करो तो आपको आए। बीजिंग को दिल्ली से कर सकते हो और मुंबई को सांघाई से कर सकते हो, बट शंजन तो उनके सामने छोटा शहर है। और उसके बावजूद देखो यहाँ का जो डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें, सुंदरता है कि नहीं, मन मोहने वाले। दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ये जितनी सड़कें हैं वो सब की सब साफ़ सुथरी है, कहीं पे भी आपको कचरा देखने को नहीं मिल रहा। तो आप सोच रहे होंगे कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ पे आने वाले होंगे या फिर कुछ ऐसा होने वाला, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आम जनता ही वीआईपी है और आम जनता के लिए सारी फैसिलिटीज़ होती है। और ये जो सड़कें जितनी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ सड़कें हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है आम जनता के लिए चलने पे। ऐसा नहीं कि शहर के अंदर इतनी अच्छी सड़क है तो उसके ऊपर का टोल लगेगा। टोल यहाँ लगता है केवल बड़ी सड़क का, जो शहर से बाहर होती है। शहर के अंदर चाहे छोटी हो या बड़ी सड़क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वेल मेंटेन्ड होती है। बारिश बहुत सारी होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पानी नहीं भरता।
पानी एकदम निकासी की पूर्ण व्यवस्था होती है, नाले एकदम ड्रेनेज सिस्टम पूरा वेल मेंटेन्ड है। एक चीज़ और बताता हूँ, देखो पूरा शहर मैंने आपको घुमा करके दिखाया, कहीं आपको देखने को मिला कि जुबा केसरी या फिर ऐसा कोई भी पान गुटखा तंबाकू का कोई भी शहर को गंदा दिखाने वाला यहाँ पे पोस्टर देखने को नहीं मिलता, और नहीं कहीं पे आपको ऐसा डेकोरेटिव पोस्टर मिलेगा कि आज इनका जन्मदिन है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। कोई भी ऐसा आपको देखने को मिला अभी तक तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ जी हमें यहाँ पे दिखा था, और फिर उसको अपने वाले से कंपेयर करो तो देखिए शहरों की सुंदरता जो है वो अपने खुद के हाथ में होती है। अब यहाँ इन्होंने इतना अच्छा वेल मेंटेन किया है तो तारीफ तो देखो बनती है भाई इनकी। भारत में कोई भी व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है और एक सकारात्मक कंपैरिजन को प्रमोट करता है वो मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख सकता है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो एक कूप मंडूक बोलते हैं हिंदी भाषा में, उसमें कुएं के मेंढक, तो उनको लगता है कि वो जहाँ है वही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। जहाँ कुछ अच्छा हमें देखने को मिलता है उससे हमें सीखने को भी चाहिए। चाहे भारत का कंपैरिजन अगर कराएं तो चीन के साथ अगर कंपैरिजन होता है हर एक टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, तो एक बेहतरीन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। वहीं गरीब देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके साथ उसका कंपैरिजन करना एक मूर्खता होती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ है कि जहाँ चीन 1990 के आसपास भारत से भी पीछे हुआ करता था, आज हर एक क्षेत्र में पूरी दुनिया से भी 50 साल आगे चला गया है। यहाँ का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी पॉपुलेशन के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद ही कोई दूसरा ऐसा देश है जो इतनी पॉपुलेशन के साथ इतनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बेहतरीन पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ रेसिज्म जीरो है, यहाँ आपके साथ कहीं पर भी नस्ल भेद नहीं होता। और दूसरा दोस्तों, सेफ्टी एक नंबर, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, कहीं भी रात को कितनी बजे भी जाओ, ड्राइव करके जाओ, टैक्सी में जाओ, किसी के साथ जाओ, अकेले जाओ, कहीं आपके साथ मिस हैपनिंग या गलत हैपनिंग नहीं होगी। बाकी देखिए बहुत बड़ा देश है, बहुत प्रकार का कल्चर है, नहीं यहाँ पे जातिवाद देखने को मिलेगा कि हाँ आप फलाना जाति के हैं इस वजह से आपके साथ हम खाना नहीं खाएंगे या साथ में नहीं बैठेंगे, या डिस्क्रिमिनेशन जो होता है इंडिया के अंदर हमने देखा है स्पेशली जात पात के हिसाब से, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। और एजुकेशन का आलम बिल्कुल सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं सब बच्चे, अमीर को भी वही एजुकेशन और गरीब को भी वही एजुकेशन मिलती है। स्कूल का तो मैंने दिखाया था आपको, एक गाँव के स्कूल का वीडियो भी दिखाया था, अगर आपको इंटरेस्ट है तो पुराने वीडियोज़ में जाके आप देखिएगा चीन के गाँव की स्कूल कैसी होती है। वैसे अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद या गुड़गांव से मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप अपने शहर को शंजन से कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि शंजन आपके शहर के बिल्कुल इक्वली आता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये है और साइबर सिटी जो इंडिया की है वो आपको गुड़गांव देखने को मिलती है। आपको बहुत सारी चीज़ें बेंगलोर में और हैदराबाद में भी देखने को मिलती है जो सिलिकॉन वैली इंडिया का है। उसको शंजन से आप कंपेयर करो तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। वहाँ को आपको ऑफिस जाने में कितना टाइम लगता है उसको आप सोचो कि अगर ऐसी सड़कें हो, ऐसा डेवलपमेंट हो तो अपना भारत देश कितना तरक्की करेगा, कितना सेकंडों में मतलब चीज़ें कंप्लीट होगी, मिनटों में आप ऑफिस पहुंच पाओगे। और बहुत सारी दुनिया की कंपनियां जो मतलब एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह जाती है बढ़ती हुई इकोनॉमी की तरफ, तो वहाँ पे केवल एक सड़कों का बेहतरीन डेवलपमेंट हो जाने से, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाने से लोग अपनी लाइफ को और बेहतर कर पाएंगे। सड़क के किनारे देखो जहाँ भी खाली जगह दिखेगी ना थोड़ी सी भी, उसी के अंदर इन्होंने घास लगाई है, पेड़ पौधे मेंटेन किए हैं। क्या बोलोगे भाई? अपना कमेंट में अपनी अपनी इच्छाएं जरूर भरते जाओ, बताते जाओ कैसा लगता है यहाँ का शहर। दोस्तों आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अक्सर भारत में लोग चाइना के डेवलपमेंट से कंपैरिजन की बात भी नहीं करने देते आपको, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सच में ऐसा पता चलेगा कि हम कहाँ हैं एक्चुअली में। मुझे लगता है कि ये जो चाइना है ये हकीकत में विश्व गुरु है आज के दिन, और आने वाला जो समय है चाइना का ही होने वाला है। 2030 के बाद में जितना डेवलप ये कर चुके होंगे शायद ही कोई दूसरा देश होगा जो इतने इस लेवल पे होगा। आप जो न्यूज़ वगैरह सुनते हो ना देश के अंदर, वो न्यूज़ हकीकत से कई गुना मतलब दूसरी तरफ होती है, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। मैं भी जब चाइना पहली बार आया था
तो मैं चाइना देख करके यूँ सोचिए आज से 8 साल पहले से अचंभित हो गया था कि मैंने जो न्यूज़ में देखा वो और ये हकीकत में देख रहा हूँ, वो दोनों रात दिन जैसा फ़र्क था। दोस्तों, देश के आगे बढ़ने में एक चीज़ हो रहा है, यहाँ करप्शन को बहुत बुरा माना जाता है और जो भी करप्शन करता है उसको तुरंत सज़ा मिलती है, चाहे वो देश में कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। करप्शन का बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट लॉ है इधर, तो उस वजह से भी यहाँ पे आपको हर चीज़ वेल मेंटेन मिलती है और अच्छी तरीके से बनी हुई मिलती है। और वैसे एक हकीकत ये भी है दोस्तों कि अपनी बुराई छुपाने के लिए आपने देखा होगा ना, गांव के अंदर भी अगर आप तरक्की कर रहे हो तो आपका पड़ोसी आपसे जलता है जो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो वैसे कई बार कई लोग अपने पड़ोसी देश की तरक्की को देख करके जलते भी हैं। उनको जलने की बजाय उस पड़ोसी से सीख करके अपने देश में भी वैसा ही डेवलपमेंट करने की सोचनी चाहिए और अपने आप से ऐसा क्वेश्चन करना चाहिए कि हम अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस लोकेशन पे भी बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, जो विंडो ऑफ द वर्ल्ड है यहाँ पे नीचे से मैं लेके जा रहा हूँ। पीछे का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। हम लोग तो मरीन ड्राइव को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन देखो दोस्तों, कुछ उसको और सुंदर भी बनाया जा सकता है। यहाँ से देख करके आपको एक अंदाज़ा लगेगा, ये समुद्र का किनारा है यहाँ पे। दिन का व्यू देखने के बाद अब शाम का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है। लोग घूमने के लिए आते हैं समुद्र के किनारे, जितनी भी जगह है उसके अंदर। और सामने जो ब्रिज दिखाई पड़ रहा है ना, उस ब्रिज के वहाँ पे जो लाइटिंग लगी है वो देखिए, नीचे जब समुद्र में रिफ्लेक्ट होती है बहुत प्यारा व्यू आता है। इस तरफ की जो लाइटिंग है, जो बिल्डिंग्स है, क्या सुंदर दिखाई पड़ रही है। साथ ही इस तरीके के वेल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे ये वेंडिंग स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। मंथली ये अपना पैसा पेमेंट करते हैं, कोई भी हफ्ता वसूली के लिए इनके पास नहीं आता, कोई भी इनको परेशान नहीं करता। ये एक इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं। और मैंने आपको शहर दिखाने का प्रयास किया, अब आप समझ जाइए यहाँ पोल्यूशन क्यों नहीं होता, एयर क्वालिटी क्यों बेहतरीन रहती है और लोगों का जीवन स्तर क्यों ऊपर ऊंचा हो चुका है। तो ये आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको वीडियो के अंदर ही मिल गया है। बाकी मैं तो आपको दिखाता रहूँगा चाइना, अलग अलग जगह, अलग अलग टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन, इनके गांव, शहर, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल आप क्या नया देखना चाहते हो कमेंट में बताइएगा, कहाँ से आपने वीडियो देखा, आपका नाम भी बताइएगा, क्योंकि आजकल मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपको याद रखने की भी कोशिश करता हूँ।